क्या हुआ बेटा, फोन आता है तेरी गाड़ क्यों फट गई? नहीं नहीं मम्मी, गाड़ कहाँ फटी है, दोस्त का फोन है। अरे तो दोस्त का फोन है, उठाता क्यों नहीं? हेलो। राज, अब मेरे पास फोन मत करना, मेरी शादी होने जा रही है। क्या, लेकिन कैसे? पता नहीं राज, लग रहा है मम्मी पापा को शक हो गया है, तभी इतनी जल्दी मंदिर मेरी शादी करवा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, कौन था? अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाकर शादी के साथ फेरे ले। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। मम्मी, ये शादी नहीं कर सकती, मैं राज से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। क्या बकवास कर रही है बेटा? अगर ये मेरे घर की बहू बनी तो आज तेरी डोरी के साथ साथ मेरी ऐसे भी उठेगी। राज, अब तो मेरा रिचार्ज करवा दो, कितना दिन हो गया मम्मी से बात भी नहीं हो पा रही है और ना तो सीरियल देखने को मिल रहा है। चुप रहो, इतना महंगा रिचार्ज कौन करवाएगा? मम्मी का फोन रिचार्ज है, जाओ जिससे बात करनी है उसी में कर लो। माँ जी, वो अपना फोन दे दीजिए, मुझे मम्मी से बात करना है। हाँ क्यों नहीं बहू, आ बैठ, मुझे भी काफी दिन हो गए तेरी मम्मी से बात किए हुए। ठीक है माँ जी, मैं अभी बात करके आपसे भी बात करवा दूंगी। अरे वो यहाँ बैठ के बात करने में क्या दिक्कत है? हाँ भाभी, यहीं बैठ कर बात करिए, आज मैं भी आपकी मम्मी से बात करूंगी। ठीक है ननद जी, मिलाती हूँ। भाभी स्पीकर पे रखना। हेलो। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, इतने दिन से फोन क्यों नहीं कर रही थी? और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मम्मी, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है ना। क्या कर रहे हैं दामाद जी? और तुम्हारे सास की तो अच्छी खासी पेंशन भी आती है, वो तुम्हारा रिचार्ज नहीं करा सकती? अन्नू, कहाँ हो तुम? क्या हुआ राज, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। और ये पीछे क्या छुपा रहे हो? ये साड़ी देखो कैसी है। वाह, बहुत अच्छी साड़ी है राज। अच्छा, इसे अलमारी में रख दो और किसी को पता ना चले। ठीक है राज। मम्मी, भैया आपके पास आए थे? नहीं तो। मम्मी, भैया भाभी के लिए साड़ी लाए हैं और बोले किसी को पता ना चले। अभी 2 दिन पहले ही तो मार्केट गया था, कितनी साड़ियाँ ले रहा है उसके लिए। अगर मैंने कुछ किया नहीं ना तो मेरे बेटे को कंगाली कर देगी। बहू, तू कितनी साड़ियाँ ले रही है? तेरा साड़ी से पेट नहीं भर रहा है क्या? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ नहीं, अंदर से कुछ भी मंगाया ना तो मुझसे बड़ा कोई होगा नहीं। माँ, वो साड़ी मैं अन्नू के लिए नहीं आपके लिए लाया था। मेरे लिए? हाँ माँ, कल मेरा प्रमोशन हुआ था, सोचा आपको सरप्राइज दूंगा, लेकिन पता नहीं कौन आपके कान भरता रहता है। राज के बाबू 2 दिन हो गए अभी तक राज लौटा नहीं अपनी बहन के यहाँ से सीढ़ी देकर। तो क्या करूँ शकुंतला, पागल मोबाइल भी तो नहीं रखा मेरे पास, कैसे पता करूँ कहाँ है, कब आएगा? अरे तो तुम ही कौन से बड़े बुद्धिमान हो, बेटे के ससुराल वालों को पास फोन करके नहीं पता कर सकते क्यों नहीं आ रहा है? हाँ शकुंतला सही कह रही है। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते। अरे समधन जी, बिटिया को जब से शादी करके ले गए तब से तुझे आने नहीं दिया, अब बेटे को खिचड़ी लेकर भेजा तो उसे भी विलुप्त करने के विचार में क्या? और खिचड़ी? ये क्या कह रही है, यहाँ तो कोई खिचड़ी लेकर नहीं आया है। क्या नहीं आया? हे भगवान, फिर कहाँ चला गया मेरा बेटा? चाचा, मेरी बहन का ससुराल कहाँ पर है? साले, मुझे क्या पता तेरी बहन का ससुराल कहाँ पर है? मैं खुद ठंडी में लैट्रिन करने निकला था, मेरा घर गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पर है। और जब ठंडी खत्म होगी तभी सब अपने घर जा पाएंगे। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है, कृपया तुरंत रिचार्ज करें। ये रिचार्ज भी ना रोज रोज खत्म हो जाता है, अब उनके पास फोन भी नहीं कर सकती कि रिचार्ज डलवा दे, अब माँ जी से ही कहना पड़ेगा। सासू माँ, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, डलवा दीजिए। आज मम्मी से बात भी नहीं हो पाई है। बहू, तूने सुना नहीं क्या, रिचार्ज कितना महंगा हो गया है?
अब घर में सिर्फ एक ही फोन पे रिचार्ज पड़ेगा, और तुझे ज्यादा जरूरी हो बात करने की ना तो अपनी माँ से बोल दे, करवा दे तेरा रिचार्ज। ननद जी अपना फोन दे दीजिए, मुझे मम्मी से बात करनी है, मेरे में रिचार्ज खत्म हो गया है। ये लीजिए भाभी। छोटी का फोन। हेलो, हाँ छोटी। भैया नमस्ते। नमस्ते। भैया मम्मी कहाँ है? छोटी मम्मी तो खेत में गई है, धान की रोपाई चल रही है ना। भैया मेरे में रिचार्ज खत्म हो गया है, सासू माँ से बोला तो वो कह रही रिचार्ज महंगा हो गया है, रिचार्ज नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं छोटी, शाम को मेरी मजदूरी मिलेगी तो मैं तेरा रिचार्ज करवा दूंगा। ठीक है भैया। भाभी एक रोटी और ले आओ, लेट हो रहा कॉलेज के लिए। इसका तो और पेट नहीं भर रहा है, बैठ के एक पे एक ठूसे जा रहा है। ले जा बहू, उसे देर हो रही कॉलेज के लिए। ले ही जा रही हूँ मम्मी जी। लीजिए देवर जी। जाओ यहाँ से, अब नहीं चाहिए। 1 घंटे बाद रोटी लेकर आ रही है। मम्मी जा रहा हूँ कॉलेज। अरे बेटा इतनी तो ठंड हो रही है, तो बस एक पतली सी शर्ट पहनकर कॉलेज जा रहा है। अच्छी कहाँ भी इतनी ठंड हो रही है। अरे चाची जाने दीजिए, पंडित थोड़े जा रहे हैं, लौड़िया पटाने जा रहे हैं, स्वेटर पहले कोई भाव ही नहीं देगी। राज अंदर चल। क्या हुआ मम्मी? ये शकुंतला को क्या हुआ बहू? पता नहीं चाची जी। बड़ी तेज धूप हो रही है, गला सूख रहा है, पानी मिल जाता तो मजा आ जाता। मम्मी सब लोग तो खेत में ही है, पानी लाने कौन जाएगा? क्या कौन जाएगा? बीबी से नहीं कह सकता है, दिन भर टांग पर आकर पड़ी रहती है। अरे हाँ मम्मी, मुझे तो याद ही नहीं था, रुको कहता हूँ। हाँ क्या है? अनु, धान काटते काटते सबके पेट में चूहे कूदने लगे हैं, कुछ लेके चली आओ खेत में। ठीक है आ रही हूँ। चूहे कूद रहे हैं, लेकिन सबके पेट में कैसे चले गए चूहे? अरे कहाँ सब लोग उठ रहे हो? काटो काटो, अनु आ रही है चाय नाश्ता लेकर। रात किसके पेट में चूहा कूद रहा है? अरे अनु सबके पेट में कूद रहे हैं, सुबह खाली पेट ही आए थे। ला दे, खड़ी के सोच क्या रही है? अनु की वही बिस्कुट खिलाई हो। हाँ तो क्या चूहा मारने के लिए बड़ा बिंजा लगता है? चूहा मारने के लिए? हाँ तो मैंने तो कहा था पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं ले आई चूहे मारने वाले बिस्किट। मम्मी भाभी को मायके गए हुए कितने दिन हो गए, वो आने का नाम ही नहीं ले रही, मुझे अकेले घर का सारा काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ, इतने दिन हो गए, वो आ क्यों नहीं रही? और क्या भैया, 2 महीने से मायके में जाकर बैठी है। अच्छा रुको, तुम दोनों मैं फोन करती हूँ। हेलो। हाँ माँ जी नमस्ते। नमस्ते बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, वो सावन के सोमवार का व्रत रखी हूँ। अरे व्रत ही रखोगी, आओ भी। हाँ बहू, काफी दिन हो गए, अब तो चली आओ। कहाँ माँ जी, कितने दिन हुए अभी, मैं कुछ दिन और रहूंगी। अरे भाभी 2 महीने तो हो गए, और कितने दिन रहोगी? ननद जी आपको भी तो आए हुए 6 महीने हो गए, आप क्यों नहीं अपने ससुराल जा रही हो? जब आप अपने ससुराल जाएंगी तो ही मैं आऊंगी। इस बुढ़िया ने तो बिल्कुल हद ही कर दी है, जब कहीं निकलने लगो तब कोई ना कोई अपशगुन कर देती है, कुल अच्छे नहीं। अरे मम्मी जाने दो, दादी है, छूट गया होगा हाथ से। क्या छूट गया होगा? अभी तुझे पता नहीं है चाय की नौक कप टूटने से कितना बड़ा अपशगुन होता है। अरे मम्मी पता नहीं क्या आँख में चला गया। सुनिए, आँख में थोड़ा फूंक मार दीजिए। हाँ हाँ ठीक हो रहा है। साले तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरी बहन को किस किया? मारो साले को। है भैया, रोज कहाँ लगा भाग रहा है? कौन हो रे तुम सब? दादी, इसने मेरी बहन को सरेआम मंदिर पे किस किया है? नहीं नहीं भैया, किस नहीं करे थे, मेरी आँख में मिट्टी चली गई थी, तो मैंने ही कहा था आँख में फूंक मारने के लिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। मेरा पैर। जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो आराम से नहीं चल सकती? ओ नो, बेचारी के आँख तो खराब ही थे, पैर में भी चोट लग गई। चुप हो जाओ, राज का फोन आ रहा है। हेलो हाँ राज।
हाँ अनु, कैसी हो? हाँ राज, मैं ठीक हूँ। अच्छा अनु, मेरी बहन कैसी है? वो ननद जी, वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनु, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखती हो ना? हाँ राज, मैं उनसे एक चम्मच तक नहीं धुलवाती। यही ख्याल रख रही हो तुम मेरी बहन का? भैया तुम दोनों ऐसा कर सकती हो, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। राज ऐसी बात चुप नहीं। करो, अपना बुढ़िया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अन्नू, लो अपनी ब्लू कलर की साड़ी। और भाभी, ये आप दोनों के लिए। थैंक यू राज, एक तुम ही हो जो घर में सबका एक बराबर ख्याल रखते हो। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, क्या जरूरत थी हम दोनों के लिए साड़ी लाने की, लेकिन फिर भी ले आए। अच्छा भाभी, मैं कपड़े चेंज कर देता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। आपको क्या जरूरत थी इन दोनों के लिए साड़ी लाने की? अरे तो क्या हुआ, मैं भाभी के लिए साड़ी ले आया तो। राज, ये क्या बात हुई? जब मैं लाने के लिए बोलूंगी तुम सबके लिए लाओगे? तो क्या हुआ अनु, वो भी अपना परिवार है। रहने दो राज, देरानी कभी हम दोनों कपड़ा माना ही नहीं है। ये लीजिए। अनु, ये साड़ी देखो कैसी लग रही है। अरे वाह, ब्लैक कलर की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है राज। अच्छा ठीक है, इसे अलमारी में रख दो। मम्मी, भैया भाभी के लिए ब्लैक कलर की बहुत अच्छी साड़ी लेकर आए हैं, और आज आपका बर्थडे था, आपको विश तक नहीं किए। तू टेंशन मत ले, उसके ब्लैक कलर साड़ी की धज्जियां नहीं उड़ाई ना, तो मेरा नाम भी दयावंती महका नहीं। अच्छा राज, तुम्हारे मन में साड़ी लेने का विचार कहाँ से आया? ये मैं तुम्हें शाम को बताऊंगा। हैप्पी बर्थडे माँ। हैप्पी बर्थडे माँ जी। थैंक यू बेटा। माँ, आपके लिए साड़ी। क्या हुआ माँ जी, लीजिए। कुछ नहीं बेटा। राज, ये कौन है? अनु, इस बेचारी का कोई नहीं है, मेरे ऑफिस के बाहर बैठी थी काम की तलाश में, तो सोचा मैं ही रख लेता हूँ, तुम दोनों की हेल्प भी हो जाएगी। हाँ राज, आपने सही किया। चलो अच्छा हुआ, अब घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब आराम से बिग बॉस देखेंगे। चलो मैं तुम्हें रसोई का काम समझा देती हूँ। हाँ दीदी चलिए। बहन, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुझे अपने ही घर में इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं भैया, मैं कर लूंगी, आप यहाँ से जाइए, नहीं किसी ने देख लिया तो क्या कमला? अरे कुछ नहीं अनु, वो मैं तुम्हें सरप्राइज दे रहा था, तुम्हारा फेवरेट डिश गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? वाह, कमला जल्दी से बनाकर लेकर आ। राज चलो, मुझे तुमसे कुछ काम था। आखिर ये भाई बहन अपना राज क्यों छुपा रहे हैं? देखिए एपिसोड 2। राज लो, खाना खाओ, हमेशा फोन चलाते रहते हो। हाँ लाओ, रखो। राज, 19 तारीख को तो रक्षाबंधन है। हाँ तो क्या इस बार मैं अपने भाई को चांदी की राखी बांधूंगी? नहीं नहीं बहू, चांदी की नहीं, सोने की बांध। राज, इसे खरीद के चांदी की राखी दे दे, अब इसके भाई की तरह थोड़ी ना देश के नाम पर 2 जोड़ी कपड़े में बेच देंगे। माँ, आप ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? राज, इसमें उल्टी सीधी बातें क्या है? जो इसके घर वाले ने दिया वही बोल रही हूँ। चुप करिए माँ, इनके घर वालों ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रहने दो राज, मैं राखी बांधने ही नहीं जाऊंगी। बस माँ, आपके कलेजे को ठंडक मिल गई। बेटा, ये बहू के मायके वाले क्या करने आए? कोई फोन में भी तो नहीं किया था। पता नहीं मम्मी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते फादर इन लॉ। नमस्ते नमस्ते। समझ जी, अचानक कैसे आना हुआ? कोई बात है क्या? क्या बात है? 4 साल हो गए शादी को, एक भी दिन मेरी बेटी को मायके नहीं भेजा, ले जानी आई उसको। तो तारा बेटा, तू जल्दी से तैयार हो। ठीक है मम्मी।
बेटा घर से लेके बाहर तो कैसे करूंगी अकेले सारा काम? तुझे तो पता है ना ठंडी में मेरे घुटने में कितना दर्द रहता है। हाँ मम्मी, इतने ठंडे पानी से मैं अपने कपड़े कैसे धोऊंगा? चलिए मम्मी तैयार हो गई। बेटा कुछ कर जल्दी से। रुपतारा तुम जा रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जब से हमारी शादी हुई है बिना सुबह तुम्हारे चेहरा देखे मेरा दिल ही नहीं मानता। अब किसको देखूंगा? हो जाइए रात, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मम्मी पापा आप सब जाइए।